पूरे कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया गया और उस लॉकडाउन में जिस तरीके से देश के जो मुखिया हैं वे टीवी चैनल्स पर आने से पहले उनके लिए जैसे मुनादी करवा दी गई कि वे फला तारीख में और फला समय पर टीवी चैनल पर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ऐसा ही हुआ कि वे एक निश्चित समय पर टीवी चैनल्स पर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक दिव्य प्रकाश के साथ वे प्रकट होते हैं और अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप जो है आत्मनिर्भर बनिए और अपनी समस्या का हल स्वयं निकालिए। आपको शायद ये एहसास नहीं होगा कि इस पूरे कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में जिस अकेलेपन में लोग रहे हैं, जिस तनाव में रहे हैं, जो एंजाइटी उनको रही है और जो सोशल आइसोलेशन हुआ है और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें जो रुकावट हुई है, उसकी वजह से 298 लोगों ने सुसाइड किया। और ये जो आंकड़ा है वो 26 मार्च से जून 11 के बीच का है, जिसे द सिटीजन इज होपफुल एक वेबसाइट है जिसने जारी किया, एक एनालिसिस रिपोर्ट उसने जारी की जिसमें ये डेटा दिया गया है। आपको हैरानी होगी कि इसमें से 109 यानी 109 सुसाइड्स जो हैं वे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से की गई हैं, जबकि 55 सुसाइड्स जो फियर ऑफ इन्फेक्शन की वजह से और 33 सुसाइड्स जो है विथड्रॉल की वजह से की गई हैं। ये जो आंकड़ा है इसको देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें जिसे ध्यान देना चाहिए था मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेंटल क्राइसिस के ऊपर, और उसका बजट उसको बढ़ाना चाहिए था, वो बजट बढ़ाने की बजाय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बार जो 2020 में बजट आया जो हेल्थ है उसको लेकर के, उसमें मेंटल हेल्थ पर सिर्फ और सिर्फ 0.05% खर्च किया गया, जबकि बाकी जो देश है उसमें ज्यादातर देशों में 2% मेंटल हेल्थ पर खर्च किया जाता है। पर हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन है कि यहाँ पर लोगों को कौन बड़ा देशभक्त है और कौन बड़ा राम भक्त है ये बताना जरूर जिम्मेदारी वाला काम समझा जाता है और लोगों को इस काम में लगाया भी जाता है। वहीं जो भी बिहार इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर के तमाम पूरे बिहार में जगह जगहों पर एलईडी स्क्रीन्स तक लगाई गई ताकि नीतियों का प्रचार प्रसार किया जा सके। लेकिन मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस इस वक्त में हुआ, कोरोना काल में हुआ, उसमें लोग खुद इससे कैसे निपट सकते हैं इसके बारे में लोगों को कुछ राह नहीं दिखाई गई। फिर रही सही कसर जो वो मीडिया ने पूरी कर दी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या थी उस आत्महत्या को इस तरीके से टीवी चैनल्स पर दिखाया गया कि वह एक नॉर्मलाइज कंडीशन लगने लगी और वह कहीं ना कहीं इसको ग्लोरीफाई कर करके सुसाइड को भी नॉर्मल बना दिया गया। जबकि WHO कहता है कि सुसाइड के केसेस में मीडिया सबसे बड़ा रोल निभा सकता है। वो ऐसी खबरों को कम से कम दिखाए, अखबारों में उसको कम से कम जगह दी जाए और उनको सेंसेशन बनाने की बजाय छोटे रूप में इन खबरों को खत्म कर देना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर इसका नकारात्मक असर ना पड़े। लेकिन मीडिया ने क्या किया, ऐसी अपनी जिम्मेदारी को कतई नहीं निभाया और उन्होंने जितना हो सकता है हर चैनल ने सुसाइड की खबर को, सुशांत की जो सुसाइड है उसको लेकर के पूरे ग्लोरीफाई करके उसको दिखाया। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश में आत्महत्या जिस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में बढ़ी है और लॉकडाउन में जो आत्महत्याएं बढ़ी हैं उसको देख करके लगता है कि हमें अपने बच्चों को जीतने के बजाय हारना भी सिखाना होगा ताकि उन्हें समझ आए कि ग्रेविटी भी एक नियम है कि जो चीज ऊपर है उसको कभी ना कभी नीचे आना ही है और गिरने से भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि गिरकर के भी हम एक बीज की तरह पनपेंगे ताकि वापस हम एक ऐसा पौधा बन सके, एक ऐसा पेड़ बन सके जो दोबारा देश की सेवा में लग सके। हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग बनने की बजाय नॉर्मल बनना सिखाना होगा ताकि वे अपनी परेशानी को लोगों के साथ शेयर कर सके और वे उनके सामने रो सके, लोग अपनी समस्याओं को बता सके, एक्सप्रेसिव हो सके, ताकि जो सुसाइड जैसी जो कायरता है उसको वो ना अपनाए और जीने की राह देखे, खुद भी जिए और दूसरों को भी खुशी खुशी जीने दें।